इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री धनेश कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, हिमांशु जैन, श्रीमती जया जैन, हर्षिल जैन, हार्दिक जैन, असिस्टेंट मैनेजर, बंधन बैंक, फर्म BMW मोबाइल, हर्षिल मोबाइल, बांसा तारखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। शुद्ध उपभोग का अर्थ होता है जहाँ ना राग होता है, न जहाँ द्वेष होता है, न जहाँ हर्ष होता है, न कोई विषाद होता है। तो आत्मा के स्वरूप के बारे में बस सोचते हैं, सारे कार्यों को छोड़ के आत्मा की अनुभूति में वह लग जाते हैं। सुख दुख में समान भाव ऐसा रहता है। पुण्य पाप उपयोग से रहते ऐसा शुद्ध उपयोग है। जाना पुण्य मुनियों को ऐसे शुद्ध उपयोग वह आत्मतत्व अनुभव होता है। बुद्धिपूर्वक पुण्य पाप ऐसी नहीं करते हैं। पाप कर्म को जब वह रोक देते हैं तो ये कह रहे हैं, तो ऐसे आत्मा के चिंतन में लगे हैं। सारे चिंतन उन्होंने भुला दिए हैं। क्या चिंतन चल रहा है? सिर्फ आत्मा के बारे में। पर से कोई मतलब नहीं, न पर की कोई चिंता, न पर का कोई काम। तो कह रहे हैं तिन ही आवद विधि रोके, उन्हीं ने आते हुए कर्मों को रोका। तो संबर का भाव यहाँ है, संबर भावना। तो उनको उनने आते हुए क्या हुआ? आते हुए कर्मों को उन्होंने रोक दिया। कर्मों का रोक कैसे? आसो निरोधा संभ्रा। तत्वार सूत्र के 90 अध्याय का पहला सूत्र क्या है? आश्रव। आश्रव का निरोध हो जाना ही संबर है। तो सत्संबंधी जो भी कर्म आने वाले थे, लेकिन वैसे ही वह शुद्ध उपयोग में बैठ जाते हैं तो आते हुए कर्म रुक जाते हैं। जो भी कर्मों की आय है वह समाप्त हो गई। तो ये तो मुनि महाराज की चर्चा है। पर गृहस्थ चाहे तो गृहस्थ भी रोक सकता है। वह भी शांति से बैठे ना, पर बैठता नहीं ना, और बैठता नहीं तो रुकता नहीं। आश्रव बना रहता है और संबर होता नहीं। तो मिथ्यात आदि का वर्णन अभी आया था। मिथ्यात है, आवृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। ये क्या है? ये आश्रव के द्वार हैं। अगर मिथ्यात का उसने त्याग कर दिया और वह सम्यक दृष्टि बन गया तो तत्संबंधी क्या हो गया? उसका मिथ्या संबंधी प्रकृति का आश्रव रुक गया, अर्थात संबर हो गया। इसी तरह आवृत्तों को त्याग करके वृत्ति बन गया तो भी उसका तत्संबंधी नहीं लग रहा है, बस वही प्रमाद है और कोई प्रमाद नहीं। स्वाध्याय करने की हमें रुचि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा महाराज, माला फेरने में अच्छा नहीं लग रहा, पूजन करने में अच्छा नहीं लग रहा, और भी तप आदि करने में जो भी अच्छे कार्य हैं उसमें अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो आचार्य हमारा लिख रहे हैं बस यही प्रमाद है। और प्रमाद है तो क्या हो रहा है? कर्मों का आश्रय हो रहा है। और प्रमाद नहीं है तो कर्मों का संबर हो रहा है। और योग मन वचन काय की चंचलता, उसको योग कहते। तो ये कह रहे हैं कि गृहस्थ भी चाहे तो अपनी क्षमता के अनुसार कर्मों के आश्रय को रोक सकता है, उससे उसका संबर होगा। संबर का अर्थ मतलब कर्मों का आना रुक जाना, यही संबर है। तो अगर संबर करना है तो इस भावना में, संबर भावना में यही कहा है कि बैठ के यही चिंतन करना कि संबर के लिए कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी प्रकृति हैं जिनका हम आश्रय रोक सकते। क्योंकि जब भी कर्मों का आश्रय आना होगा फिर उसका बंद होगा, बंद होगा तो उदय में आएगा, उदय आएगा तो आप आकुल व्याकुल होंगे, आकुल व्याकुल होंगे पुनः फिर बंद होगा, फिर उदय में आएगा। तो इस तरह से परंपरा संसार की चलती रहेगी। तो इस संबर भावना में यही चिंतन करना कि हम कैसे उन पाप कर्मों को रोकें, पुण्य को नहीं। कल भी कहा था पाप कर्मों को रोकना है जो हमें इस संसार में बनाए रखते हैं। आ रहा है पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक पुण्य और पाप दोनों का बंधु होता है। जब तक कसाय है जब तक पाप का बंधु होता ही है। पर आगे आगे के गुणस्थानों में उसकी क्षमता पाप की कम होती जाती और पुण्य की सघनता बढ़ती जाती। आगे आगे गुणस्थान में कैसा? पुण्य की क्वालिटी अच्छी होती जाती और पाप की क्वालिटी हल्की होती जाती। तो ये कहने वाले कि आते हुए कर्म को रुका, आशा का रुक जाना संबर है।
तो मुनिराज जैसे ही गुप्ति में लीन होते हैं, मन वचन काय सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, ये भी तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र है। सम्यक सम्यक प्रकार से ख्याति पूजा लाभ आदि की अपेक्षा नहीं रखते हुए मन वचन काय को बंद कर देना, ना मन से कुछ सोचना है, ना वचन से कुछ सोचना है, ना बोलना है, और क्या करना है, शरीर का भी हलन चलन नहीं, ये पूर्ण रूप से गुप्ति है। पर सम्यक प्रकार से मतलब मन वचन काय को बंद कर देना, ये गुप्ति है। बस बैठ गए, क्या करेंगे महाराज, यही तो सब कठिन है, यही तो कठिन जो है वही तो सीखना है, सरल तो सब सीख गए ना, पर अभी कठिन नहीं सीख पा रहे, इसलिए इस संसार में बने हुए हैं। तो ये कहने का अर्थ है इस तरह से मुनिराज बैठ जाते हैं गुप्ति में, तो गुप्ति में बैठ जाते, यही शुद्ध उपयोग है। तो वही अभी इसमें चतुर्थ ढाल में आया था गुप्ति का स्वरूप, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजी ज्ञानी के छिनमाई तिरगुप्टी ते सहज टरी थी। क्या है, छिनमाई, बिल्कुल क्षण एक मिनटों के काम है, मिनटों में भी करोड़ों की कर्मों की नजरा हो जाती है। वो मिथ्या दृष्टि जो अज्ञानी है उनकी करोड़ों बस तप करने से कुछ होने वाला नहीं है, पर यहाँ तो एक मिनट में काम हो जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बस उनको तो नेता एक दो अक्षर बनाने से ही उनको करोड़ों मिल जाते हैं, मिल जाते कि नहीं। और सामान्य व्यक्ति के सिग्नेचर का क्या कोई वैल्यू है, कोई नहीं है। तो ऐसी आमदनी जितना बड़ा साधक होता है वैसी उसकी आमदनी हुआ करती है। तो इसमें कह रहे हैं कि गुप्ति में लीन होते उस समय उन्होंने प्रथम गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक कर्मों को तो रोके ही है। जो मणिराज रहते हैं तो तत्संबंधी उनकी आश्रय नहीं होता है, पर सामान्य से प्रथम से पंचम तो वे रोके ही रहते हैं, पर जैसे वे गुप्ति में हो जाते हैं तो और संबंधी उनके आश्रय जो था वो और रुक गया और संबर होने लगता है, ये उनकी विशेषता है। तो इस तरह से कह रहे हैं संबर लही सुख अवलोकी, और संबर को पाके वह सुख का रसास्वान करते हैं, और कर्मों का आना रुक जाना संबर है। तो इस तरह आत्मा को सुख देने वाला जैसे ही जल आ रहा था वह छिद्र बंद हो गया। क्या हो गया, इसका अर्थ क्या है, जिस नाव पर कोई व्यक्ति सवार है उस नाव में अगर छिद्र से जल आ रहा है तो छिद्र जब जल आएगा नाव पानी से भर जाएगी, वो भर जाएगी तो वो नाव डूब जाएगी, नाव में बैठने वाला भी डूब जाएगा। पर ये हो गया क्या है, आश्रय, पानी का आना आश्रय हो गया। पर पानी का आना जब छिद्र उसको बंद कर दिया और पानी निकाल दिया तो वही नाव अपनी यात्रा सहजता से जहाँ कहीं भी जा सकती, इसी का नाम संबर है। बस पानी से छिद्र से जो पानी आ रहा था उसको बंद कर देना, मतलब जो कर्मों का आश्रय हो रहा है पाप कर्म, उन कर्मों को रोक देना, यही संबर है। किस विधि से हम रोकें, ये सारी विधि आगम में बताई है, उस विधि पर विचार करो। मात्र जानने से कुछ नहीं होना, महाराज हम दवाई जान लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, दवाई जानने से नहीं, दवाई को जानकर खाना पड़ेगी तब ठीक होंगी। जान तो सब कुछ लिया, जानने नहीं, ये रोग की ये दवाई है, इस दवाई से ये रोग ठीक होता, वह दवाई खाएंगे जब तो ठीक हो। इसी तरह ये कह रहे हैं कि उसका कारण जान के फिर उस कारण को अपनाएंगे तो संबर सुख अवलोके। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इन तरह से ये असाता कर्म जब रोक दिया जाएगा, जब असाता कर्म जो आ रहा था असाता कर्म के कारण रोक दिए, क्या है, दुख सुख तापा आक्रंदन बद परिदेव ना, इस छठे अध्याय में असाता वेदनी का आश्रय कैसे होता बताया गया। असाता वेदनी का कारण सुख होता है, क्या है, दुख, दुख का कारण दुख सुख। दुख कैसे होता है, कोई भी अपना व्यक्ति बिछड़ जाए, कोई भी वस्तु गुम जाए, कुछ हो जाए, दुख होने लगता है, दुख शोक होने लगता है, ताप होने लगता है, आक्रंदन, ये सब असाता वेदनी के आश्रय के कारण हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है
कि ऐसे असाता बंद के जो कारण हैं उन असाता बंद के कारण को नहीं किया जाए तो बंद नहीं होता, तो दुख नहीं होता है। तो इस तरह से ये कहने वाले हैं कि संबर को पाकर वह सुख का रसादान करता है। जब क्या है, जब असाता का बंद नहीं होगा, साता का बंद होगा तो सुख का अवलोकन होगा, सुख का रसादान। तो संबर को पाके क्या होगा, जब पाप कर्म का आना रुक गया तो क्या होगा, पुण्य कर्म का आना होगा, साता वेदनी का बंद होगा तो सुख ही सुख होने वाला है, दुख की कोई बात नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं असाता वेदनी का जो आश्रय है उस आश्रय को रोको तब उसका संबर होगा, और साता वेदनी का आश्रय होगा उसका बंद होगा। तो फिर ये कह रहे हैं संबर को पाके सुख का रसादान रसास्वादन किया। इस तरह मुनिराज भी करते हैं, गुप्ती आदि में रह के संबर को करते हैं, और गृहस्थ भी रह के संबर को करते हैं। गृहस्थ की भी अनेक कथाएं वर्तमान युग में मिलती हैं, और एक से एक राजा भी हुए, सेठ भी हुए, और भी अनेक धर्मात्मा व्यक्ति हुए जिन्होंने घर में रह के भी ये सब साधनाएं की। लोगों को ये विचार आ सकता, महाराज मुनिराज तो घर त्याग कर दिया है, अब उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही कहने में आता है, देखो कर्म तो सबके उदय में आते, वर्तमान का भेष अलग है, पर पूर्व में किए हुए कर्म तो उदय में आएंगे कि नहीं। पर उनकी चर्चा अपन करते महाराज मुनि, पर गृहस्थों के कथानक आव पड़े जो अपनी गृहस्थी में रहे फिर भी उन्होंने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। उन पर कैसी भी विपत्ति आई, कोई भी दिक्कत आई, पर वह धर्म के स्वरूप से विचलित नहीं हुई। यही है, क्या है, अडिग सिद्धांत, दृढ़ता। तो ऐसी अनेक आपको वर्तमान युग में कथानक मिलेंगे। तो ये आपकी संबर भावना हो गई, जिन्होंने पुण्य और पाप कुछ भी नहीं किया, केवल अपने की आत्मा के चिंतन में मन को लगाया, उन्होंने ही आते ही कर्म को रोका। इस तरह यह संबर भावना हो गई। तो संबर भावना का हमने आपको बता ही दिया कि जिस तरह नाव में बैठे हुए व्यक्ति में अगर पानी आ रहा है तो उसका डूबना अवश्य ही संभव है, होगा ही। नाव में पानी भर रहा है तो वह नाव डूबेगी, और जब छिद्र बंद कर दिया जाएगा तब इसमें कह रहे हैं उसी कर्मागम के द्वारा ढके हुए कल्याण का प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस तरह से कह रहे हैं, और जब छिद्र से ढके रहने पर निरुक्त द्रव रूप से अभिलष देशांतर प्राप्त होना संभव है, और अगर आप आसव के छिद्र को बंद कर देंगे तो आचार्य महाराज कह रहे कल्याण नियम से होगा ही। क्यों? क्योंकि पाप कर्म आना बंद कर दिए, और पाप कर्म का आना बंद नहीं हुआ तो कल्याण तो होना संभव नहीं है। इसलिए पाप कर्म कौन है, पुण्य कर्म कौन है, आप विचार करें। इसी उसके अनुभाग आदि कर्मों के होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि चारों गतियों के जीव में क्रम से उदय में काल आने पर कर्म का फल देकर झड़ जाना, ये सभी पाक निर्जरा है। जैसे कि आम का समय पर पक जाना, वृक्ष पर समय पर पकेगा, तो ये है। तो उससे कह रहे हैं तासो निज काल न सरना, उस निर्जरा से अपना हित होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो सभी पाक निर्जरा है उससे हित होने वाला नहीं है। क्यों हित होने वाला है? क्योंकि वह उदय में आएगा समय पर, फिर राग देश होगा, फिर बंद हो जाएगा। जो जितना निकला फिर चला गया, निकला था फिर बंद हुआ, फिर उसी स्टॉक में फिर चला गया, स्टॉक ज्यों का त्यों हो गया। तो कुछ इसलिए कह रहे उस निर्जरा से आत्महितन होने वाला नहीं है। उदाहरण के रूप में क्या है? तो उदाहरण के रूप में इसको गज स्नान बत निर्जरा कहती है। गज स्नान गृहस्थों की गज स्नान के बत निर्जरा बताई। कैसी गज स्नान? जैसे हाथी है, वो हाथी का शरीर गंदा हो गया, अब हाथी जाके कहाँ चला गया? नदी में स्नान के लिए चला गया, और अच्छे से उसने स्नान किया, 1-2 घंटे हाथी ने निकल के आया
बाहर उसने सूंड में फिर मिट्टी भरी, यूं डाल दी। तो एक गज स्नान कहलाता है। तो आचार्य ने कहा ऐसी गज स्नान बत गृहस्थों की निर्जरा होती है, पुण्य काम करता है, साथ में पाप भी काम हो रहे हैं खूब सारे, तो उससे पाप, यहाँ पाप की निर्जरा भी हो रही और पाप का आश्रय हुआ। दूसरा उदाहरण आपका घर का ले लें। बच्चे हैं, आपने अच्छे से उनको तैयार कर दिया, नहलाया धुलाया और अच्छे कपड़े पहना दिए, तेल आदि डाल के उसने कहा जाओ बाहर घूम के आ जाओ। मैं बाहर गया, बस 2-3 मुट्ठी में उसने मिट्टी भरी, सिर पर डाली, यहाँ डाली, बराबर हो गया। आपने घंटों मेहनत की, उसका घंटों ने मिनटों में बिगाड़ दिए। ऐसी ही एक गज स्नानवत निर्जरा होती है। तो ये कह रहे उस निर्जरा से आत्महित होने वाला नहीं है कि पाप की निर्जरा भी हो रही और पाप की आय भी हो रही। तो पाप की आय बंद करो और तब पाप की निर्जरा चालू करो। तो कह रहे हैं जो तप करी कर्म खिपावे सोही शिव सुख दर्शावे, किंतु जो निर्जरा तप के द्वारा कर्मों को नष्ट करती है वह अभिपाक निर्जरा है। वही निर्जरा मोक्ष का सुख दिलाती है। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो कौन सी अभिपाक निर्जरा करना चाहिए। अभिपाक निर्जरा क्या है? तो अभिपाक निर्जरा क्या कहलाती है? तो जिन कर्मों का अभी उदय नहीं आया, सत्ता में कर्म आपके अभी हैं पर उनका उदय कब आना है? मान के चलो 10 वर्ष बाद उदय में आना है, 100 वर्ष 1000 वर्ष बाद उदय में आना है। अभी उनका उदय का समय नहीं है, पर तप के माध्यम से उनको पहले ही उदयावली में प्रविष्ट कर देना। आना था बहुत समय बाद, पर पहले ही उनको बुला लिया, उदयावली में प्रवेश करके पहले ही उनको खिरा दिया। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए कि अपन को क्या करना है? जल्दी मोक्ष जाना है। तो ये इसमें कहने वाले हैं कि उन जिन कर्मों का अभी उदय नहीं आता उनको उदयावली में लाके फिर अकाल में प्रेस करा के क्या कर देना? उनको उदय में लाके खिरा देना। ये किससे होगी? ये तप के द्वारा होगी। उपवास है, ऊनोदर है, रस त्याग है, वैयवृत्ति है, स्वाध्याय, विनय, ध्यान, वृत्ति पर संख्यान, विवेक सय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, मौन, नवोकार मंत्र की माला और भी तरह तरह के। वैसे तो इच्छा निरोधो तपा, जहाँ हमने इच्छा का निरोध कर दिया वही तप है। ये सबसे सरल है। और है सरल नहीं? सरल शब्दों में है, आचरण में नहीं है। जहाँ भी हमारी इच्छा हो रही, क्या हो रही? कहीं सुनने की इच्छा हो रही, नहीं सुनेंगे, रोक दिया। देखने की इच्छा हो गई, नहीं देखेंगे। और क्या हो रही? सूंघने की इच्छा हो गई, नहीं कोई अच्छे बुरे पदार्थ को सूंघे। रसना अभी तो 4 घंटे के लिए सब चारों प्रकार के आहार का त्याग, कुछ नहीं लेंगे। और स्पर्शेंद्रिय संधि जो भी है उनका त्याग कर दिया, 5 इंद्रियों का निरोध कर दिया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम मंद मानस मनोस्ति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री धनेश कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, हिमांशु जैन, श्रीमती जया जैन, हर्षिल जैन, हार्दिक जैन, असिस्टेंट मैनेजर, बंधन बैंक, फर्म BMW मोबाइल, हर्षिल मोबाइल, बांसा तारखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।